सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 1। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आपको सारे चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह चैप्टर प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा है। ये एक निबंध है। इसमें बात के ऊपर बात की गई है। बात की हमारे जीवन में क्या विशेषता है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, अगर हम डॉक्टर होते तो कफ और पित्त जैसी बीमारियों की बात करते, या भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल और वायु के बारे में बात करते। किंतु दोनों विषयों में हमें कुछ कहने का तर्क या कारण नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे बात करते समय मुख से निकल के हमारे हृदय भाव को प्रकाशित करती है। या यूँ कहें तो हम जो कहना चाहते हैं, जो हमारे दिल में होता है, वही निकलता है। सच पूछिए तो इस बात की कितनी बड़ी बात है, जिसके कारण मानव सभी जीवधारियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जो पक्षी केवल हमारी बातें दोहराना सीख जाते हैं तो हम उन्हें बहुत ही होशियार समझने लगते हैं और अन्य पक्षियों में सम्मानित समझते हैं। फिर कौन ऐसा है जो न माने कि बात की कितनी अच्छी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी बात की बात का संबंध लगाए रहते हैं। अगर आपको 9th क्लास की किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी। अब लेखक कहते हैं, वेद ईश्वर का वचन, कुरान शरीफ कलामुल्लाह, बाइबल वर्ड ऑफ गॉड, यानी ये सभी बात के ही रूप हैं। यह वचन, कलाम और वर्ड शब्द बात के ही पर्यायवाची शब्द ही तो हैं, जो मुख के बिना संभव ही नहीं है। फिर बात की महिमा पर धार्मिक आदमी ने कहा, बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है। यदि कोई इस बात को न माने तो कई बातें बनाकर मनाने पर तुले रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम के सिद्धांत पर चलने वाले बिना संबंध के नाम से मुंह बनाते हैं। बिना हाथ पैरों के जो ग्रहीता है, हट करने वाले से कहेंगे, हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मानते। हमारा प्रिय तो श्री कृष्ण है। निराकार का अर्थ है एक शालिग्राम पत्थर, जो काला होता है और हवा के बहाव से चिकना हो जाता है। वैसा पत्थर है जो श्यामता के परिचय देता है। या योग करने के प्रारंभ, यानी कि योगासन करने के प्रारंभ में आंखें बंद करने पर जो दिखाई देता है, वो निराकार यानी बिल्कुल काला रंग है, जिसका कोई रंग ही नहीं। उसे लोग रंगों सहित ठहराएंगे, पर कानों और प्राण या दोनों को आनंद में डुबोने वाली, उसकी सुरीली मनों को भाने वाली बातों के मज़े से अपने को दूर नहीं रहने देंगे। जब परमात्मा तक बात का प्रभाव है तो हमारी क्या बात है। हम लोगों के तो शरीर में ही बात करामात है। विभिन्न प्रकार के शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश सब बात के ही फैलाव हैं, जिनके बीच एक एक बात ऐसी पाई जाती हैं जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्ण दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यहाँ तक कि बात की कोई रूप नहीं बता सकता कि ये कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाएंगे तो ईश्वर के जैसे इसके भी अनेक रूप पाएंगे, जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहानी बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही के तो हैं। बात के काम भी इसी के जैसे हैं। प्रेम, बैर, सुख दुख, सहानुभूति, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितना बेहतरता और सहजता बात के द्वारा ज्ञात हो सकता है, वैसा किसी और माध्यम से सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोस दूर का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अलावा बात बनती है, बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती भी है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात से ही प्रभावित होकर राजा व्यक्तियों को हाथी के पांव तले कुचलवा दिया करते थे जब उनको बात बुरी लगती थी, और बात के प्रभाव से ही हाथी को भेंट के रूप में दे दिया जाता था जब उन्हें बात अच्छी लगती थी। बात से पराये भी अपने हो जाते हैं और अपने भी पराये हो जाते हैं।
अगर बात का प्रभाव अच्छा हो तो कंजूस व्यक्ति भी खर्चीला हो जाता है और बुरा हो तो खर्चीला व्यक्ति भी कम खर्चीला हो जाता है। कायर पुरुष युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध को पसंद करने वाले व्यक्ति बात से ही शांत हो जाते हैं, यानी कि युद्ध नहीं करते। बुरे रास्ते पर चलने वाले सीधे रास्ते पर चलने लगते हैं। बुरे बातों के प्रभाव से सीधे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बुरे रास्ते पर चलने लगता है। कोई क्या कहना चाहता है ये बात के माध्यम से सब कोई समझ ले, ये संभव नहीं। दूसरा क्या समझता है उस पर भी अपनी बातों से समझाना सब नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े महान लोग अपने और कवियों ने अपनी बात को समझाने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दिया। जिसका हृदय सच्चा होता है उसके बात के सामने सारा संसार बेकार लगता है। बच्चों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी और प्यारी बातें, कवियों की विचारशील बातें, वक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके मन को प्रभावित न करे उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ता बिल्ली को विशेष समझ तो नहीं परंतु प्यार से पुकारने पर वो भावों को समझकर अपना भाव दर्शाने लगते हैं। तो वह मनुष्य कैसा जिसको किसी की बात का असर न हो। हमारे पूजनीय आर्य साम्राज्य के लोग अपनी बात पर इतना पक्ष करते थे कि शरीर, पत्नी, पुत्र, धन, जमीन, धाम, सत्य, संध के लिए तिनके के समान समझते थे। राजा दशरथ के लिए पुत्र से बढ़कर प्राण नहीं था, परंतु और लोगों के लिए पुत्र प्राण से बढ़कर नहीं होते। राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को त्याग दिया था और अपने वचन को पूरा करने के लिए अक्षरों से संबद्ध कृति सदा संसार की पट्टी पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। परंतु अब भारत के पुत्रों ने अब यह तरीका अपनाया है कि मर्द की ज़बान और गाड़ी की पहिया चलती फिरती है, यानी अब भारत के वासी पहले की तरह अपने बात पर डटे नहीं रहते हैं। हाँ, कभी कभी अवसर पड़ने पर बात को बदल लेना बुरा नहीं है, पर कब? अपनी जाति के उपकार के लिए, देश का उद्धार के लिए, प्यार फैलाने के लिए, न कि अपने लालच के लिए। हम लोगों में आर्यवासियों के कॉपी करने यानी कि उनकी नकल करने की क्षमता नहीं रही। ऐसे लोगों से घिन लगती है जो अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं पर अपने बात पर नहीं टिकते। चाहे तुम्हें कोई बातूनी कहे या यह समझे कि तुम्हें बात कहने का ढंग नहीं है, पर तुम्हें अपने अनुसार ऐसी बात बनाते रहना चाहिए, यानी बोलते रहना चाहिए, जिससे कोई ना कोई किसी न किसी के हित की बात निकले। पर अफसोस है कि हमारी बात सुनने वाले चंद लोग ही हैं। जब आपको सुनने वाले थोड़े हो तो बात कहने का उत्साह नहीं होता। अपनी बात को हम कुछ सोचकर फुसला लेते हैं। क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने, और बिना मतलब की बात को बात का पतंगर समझकर चुप रहना ही अच्छा समझते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जो भी कुछ बोलें पहले उसे सोच लिया करें कि वो किसी के नुकसान के लिए है या उसके हित के लिए है, तभी आप अपनी बात को बोलें। हमें इस चैप्टर के माध्यम से अपनी बातों पे विराम देने और अपने बातों को चतुराई से बोलने की सीख दी गई है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपनी बातों पे डटे रहना चाहिए। ये बात हमें फख्र करना चाहिए और इस बात पे हमेशा डटे रहना चाहिए। अब से आप वादा कीजिए कि आप हमेशा अपनी बातों को ऐसे बोलेंगे कि किसी का नुकसान ना हो, और हम सभी आपस में अपनी बातों को इस कदर लेके चलेंगे कि दूसरों का भला हो और हमारे देश का कल्याण हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।